दोस्तों, कहानी शुरू होती है इटली के एक टापू से। नाम है पोवेग्लिया। सुंदर नहरें, रंगीन इमारतें, लेकिन इस टापू के पीछे छुपा है एक काला सच। पोवेग्लिया कोई आम टापू नहीं है। यह टापू मौत का घर है, भूतिया कहानियों का अड्डा है। यह टापू सदियों से वीरान पड़ा है। इसकी खामोशी में चीखें गूंजती हैं, कहानियां दबी हुई हैं जो रूह कंपा देती हैं। आज हम आपको इसी टापू के बारे में बताएंगे। एक ऐसा टापू जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। पोवेग्लिया का इतिहास दर्द और मौत से भरा है। कहते हैं कि यहां हजारों लोगों को जिंदा जला दिया गया था। उनकी आत्माएं आज भी इस टापू पर भटकती हैं, शांति की तलाश में। क्या यह सच है? क्या वाकई यह टापू भूतिया है? आइए जानते हैं। समय था 14वीं सदी का। प्लेग जैसी भयानक बीमारी ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इटली भी इससे अछूता नहीं रहा। हर तरफ मौत का तांडव था। लाशें बिछी हुई थीं। डर और दहशत का माहौल था। ऐसे में पोवेग्लिया टापू को एक डरावने मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। इसे एक क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया। जो भी प्लेग से बीमार होता, उसे जबरन इसी टापू पर लाया जाता। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता, मौत का इंतजार करने के लिए। हजारों की संख्या में लोग इस टापू पर लाए गए। उनके इलाज का कोई इंतजाम नहीं था। एक एक करके सब मौत के मुंह में समाते गए। उनकी चीखें हवा में गूंजती रहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पोवेग्लिया टापू मौत का दूसरा नाम बन गया। प्लेग का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। टापू पर जगह कम पड़ने लगी। लाशों के ढेर लग गए थे। ऐसे में सरकार ने एक खौफनाक फैसला लिया। सरकार ने आदेश दिया कि सभी मरीजों को जिंदा जला दिया जाए। उनका मानना था कि इससे बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। यह एक बड़ा ही निर्दयी फैसला था, लेकिन उस समय किसी के पास और कोई रास्ता नहीं था। एक विशाल चिता बनाई गई। हजारों मरीजों को जिंदा उसमें झोंक दिया गया। उनकी चीखें आसमान तक सुनाई दे रही थी। पूरा टापू एक भयानक श्मशान में बदल गया। यह एक ऐसा कत्लेआम था जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। प्लेग का कहर तो थम गया, लेकिन पोवेग्लिया टापू हमेशा के लिए श्रापित हो गया। कहते हैं कि इस घटना के बाद से ही यहां अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने यहां अजीब आवाजें सुनी। उन्हें परछाइयां दिखाई दी। कहा जाता है कि उन जले हुए लोगों की आत्माएं आज भी इस टापू पर भटक रही हैं। वे शांति की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है। जो भी इस टापू पर जाने की कोशिश करता है, उसे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां एक छोटी बच्ची को खेलते हुए देखा है। कुछ ने एक आदमी को देखा है जो मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन जब वे करीब जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। क्या यह सब सिर्फ अफवाहें हैं या फिर सच में यह टापू भूतिया है?